जो हमारे यहाँ की गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे विभाग की ऐसी गाड़ियाँ, उसमें उसका किराया जाता है। जब हम लोग अवध बस अड्डा या कहीं आलमबाग गाड़ियाँ अपनी लेके आते हैं तो उसमें सवारी नहीं बैठती, क्योंकि डग्गा मार गाड़ियाँ जो है चरम पे हो चुकी हैं एकदम सारे। उसका किराया जो है, डग्गा मार गाड़ियों का किराया कम है, पैसेंजर जाके उन गाड़ियों में बैठ जाता है, हमारी गाड़ी में सवारियाँ बैठ नहीं रही हैं। और हमारे आरएम साहब एमडी साहब का ये कहना है कि आप निगम की गाड़ियों में 50% लाके इनकम जमा करिए। अब 50% इनकम आए कहाँ से, जब डग्गा मार गाड़ियाँ इतनी सारी चल रही हैं, सवारियाँ उसमें जा रही हैं, 300 रुपये में जा रही हैं, 500 में ले जा रहे हो, 300 में ले जा रही हैं। ये चीज़ें हमारे एमडी साहब को, आरएम साहब को सबको पता है। हमारे यहाँ तक कि हमारे मंत्री जी को भी पता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोडवेज का कर्मचारी जो है वो संकट के साथी हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है। अरे ये तो बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का। हमारे मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि ये संकट के साथी हैं। भाई हम संकट के साथी हैं, लेकिन हला भला कहाँ हो रहा हमारा? संकट के साथी तो हम हैं, ये सब जानता है, ये बताने की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ कीजिए तो फुसलाया जा रहा है खाली कि परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं वो संकट के साथी, यही कह के टाला जा रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण तो ये है कि हमारे रोडों पे हर जगह डग्गा मार गाड़ियाँ काफ़ी चल गई हैं, और ये डग्गा मार पे अंकुश लगाने के लिए ना विभाग की तरफ से कुछ कार्यवाही की जा रही है, ना पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही की जा रही है। पुलिस वाले डग्गा मार को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देने का सबसे पहला कारण ये है, पुलिस बढ़ावा इसलिए देती है कि पुलिस जो है विभाग की गाड़ी में बैठती है, उनका टिकट लग जाता है, और प्राइवेट गाड़ी डग्गा मार में बैठ के चले जाते हैं, उनका 1 रुपया लगता नहीं, इसलिए कुछ बोलते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के आरएम साहब जो हैं, उनको भी सारी चीज़ें पता है। उनको पता, वो कहते हैं इनकम लेके आओ, 50% लाओ, नहीं ड्यूटी रोक दी जाएगी। अरे 50% आ कहाँ से जाए, डग्गा मार चल रही है, गाड़ी में सवारी बैठेंगी नहीं तो गाड़ी अपने विभाग की गाड़ी में सवारी बैठेंगी नहीं तो 50% आएगा कहाँ? ये सारी बातें एमडी साहब को, आरएम साहब को सबको पता है, लेकिन फिर भी कह रहे 50% लेके आओ। अरे कहाँ से ले आए? खेत बेच दे क्या? रिटायरमेंट आ गया ना आरएम साहब? अरे आरएम साहब का रिटायरमेंट आया, लेकिन हमको लग नहीं रहा है रिटायर हो पाएंगे। ऐसे चलता रहा तो रिटायर नहीं हो पाएंगे भैया।